सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कल के व्याख्यान में भी हमने कवि देव के पदों को लेकर चर्चा की थी और आज हम पुनः कवि देव के पदों का अध्ययन करने जा रहे हैं। BA भाग द्वितीय के पाठ्यक्रम में कवि देव को सम्मिलित किया गया है और कवि देव के पद बहुत ही सरस महत्वपूर्ण हैं और साथ ही ये गेय पद भी हैं। देव के पदों की अनेक विशेषताएं हैं, उनके बारे में हमने कल भी पढ़ा था और आज भी हम देव के पद को पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा जो पद है वह बहुत महत्वपूर्ण पद है। इस पद को हम पढ़ने के लिए सबसे पहले इसका हम सहस्वर वाचन करते हैं और आपसे भी गुजारिश है कि आप इस पद का वाचन इस प्रकार से अगर करते हैं तो यह पद आपको बहुत अच्छे से याद रह पाएगा और आने वाली परीक्षा में भी आप इस पद को जहाँ भी जरूरत महसूस होगी आप इसको लिख पाएंगे। तो आइए चलते हैं, इस पद का वाचन करते हैं। ऐसे जो हो जान तो कि जे तू विषय के संग एरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोर तो आज लो नर नाहन की नाही सुनी नेह सुनी हारी हेरी बदन निहोर तो चलत न दे तो देव चंचल अचल करी चाबुक चितावनी न मारी मुँह मोर तो भारी प्रेम पाथर नगारो दे गरे सुबांधी राधा वर बेर दे के बारी दी में मोर तो ऐसे जो हो जान तो कि जे तू विषय के संग एरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोर तो। कवि देव कहते हैं, देखिए ये जो पद है यह कवि देव का बहुत ही सरस पद है। इस पद में कवि अपने मन के बारे में कहते हैं कि अगर मैं ये जानता कि अरे मन तू मेरे साथ ये करेगा, अर्थात तेरे कारण से मुझे इस प्रकार से लोगों के आगे झुकना पड़ेगा, मुझे बहुत कुछ वो काम करने पड़ेंगे जिन कामों को मैं करना नहीं चाहता या जो काम मेरे लिए अनुचित है, जिनको मैं अनुचित मानता हूँ या जिनको मानव समाज अनुचित समझता है, मुझे तेरे कारण से वो सारे काम करने पड़े हैं। अगर मैं जानता, अगर मुझे पता होता कि मुझे ये काम करने पड़ेंगे, तेरे मन के वसीभूत हो। परंतु यहाँ पे कवि देव ऐसो जो जान तो, यदि मैं जानता, तो इसका अर्थ है कि कवि देव के साथ इस प्रकार की बहुत सी बातें रही होंगी, बहुत सी मजबूरियां रही होंगी कि जहाँ पर कवि देव जो काम नहीं करना चाहते थे वो भी काम उनको करने पड़े हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप यह बात जानते होंगे कि कवि देव अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ पर रहे हैं और उन्होंने अपने आश्रयदाताओं के यहाँ रहते हुए अपनी अनेक रचनाएं की हैं और बहुत सी रचनाओं को उन्होंने अपने आश्रयदाताओं को समर्पित भी किया है और उन्होंने अपने आश्रयदाताओं की दिल खोलकर प्रशंसा भी की है। तो हो सकता है कवि देव की इस प्रकार से मजबूरी रही हो और इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि कवि देव का जो काव्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु इस पद में जो कवि बात कह रहे हैं वह बात गौर करने वाली बात है। वे कहते हैं, ऐसो जो हो जान तो, अगर मैं ऐसा जानता तो जय है तू विषय के संग, विषय वासनाएं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच आदि विषय वासनाएं, इंद्रिय वासना, इंद्रियों के वशीभूत हो। ऐसो जो हो जान तो, अगर मैं ये जानता, मन को कवि संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अरे मन, यदि मुझे ऐसा पता होता, यदि मैं ऐसा जानता, जय है तू विषय के संग, कि तू विषय वासनाओं के साथ लगा हो, तो एरे मन
मेरे हाथ पांव तेरे तोड़। तो हे मेरे मन, मैं तेरे हाथ पैर तोड़ देता, तुझे चलने फिरने नहीं देता। यानी जिन हाथ पैरों से तू चल रहा है उनसे मैं तेरे को चलने फिरने नहीं देता। तू चलकर कहीं जा नहीं सकता था, तुझे मैं अचल कर देता, जिसके कारण से ये सारे उपद्रव जीवन में खड़े नहीं होते। कहा भी गया है, मन पछिते हैं अवसर बीते। और ये भी कहा गया है कि मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मन तो न जाने मनुष्य से क्या क्या करवाने की उद्यत होता है। अगर मन के वशीभूत होकर कोई मनुष्य चलता है तो वह निश्चित रूप से ही कोई न कोई अनुचित काम अवश्य करता है। तो कवि देव भी कहते हैं मन को संबोधित करते हुए, ऐसे जो हो जान तो, अरे मन अगर मैं ये जानता, अगर मुझे पता होता, जय है तू विषय के संग, कि तू विषय वासनाओं के साथ लगा हुआ है, उनमें निमग्न है। एरे मन मेरे, अरे मेरे मन, हाथ पांव तेरे तोड़, मैं तेरे हाथ पैर तोड़ देता, तुझे कहीं भी जाने नहीं देता। और फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, आजू लोहों नर नाहन की नाही सुनी। आजू आज तक, लो आजू आज, लो तक, हो मैंने या मैंने आज तक कितने ही स्त्री पुरुषों की बात नहीं सुने, कितने ही लोगों की बात मैंने नहीं सुनी, उनकी बात को मैंने अनसुना कर दिया। न जाने मुझे किन किन लोगों ने समझाना चाहा, न जाने मुझे किन किन लोगों ने क्या क्या बात समझानी चाहिए, परंतु मैं तेरे वशीभूत होकर के मैंने उन लोगों की बात नहीं सुनी। नेह सुनिहारी हेरी बदन निहोर, और मैं नेह सुनिहारी, उनको नेह से निहारा कर, अर्थात तेरे वशीभूत होकर के मैं उनको नेह से वदन निहोर, तो उनके चेहरों के वदन, चेहरे, उनके मुंह की ओर देखा करता। यहाँ पर मुंह की ओर देखने का तात्पर्य है कि उनकी ओर मैं आशा भरी निगाहों से हमेशा देखता रहता कि ये लोग मुझे कुछ न कुछ देंगे, स्वार्थ के वशीभूत होकर के। मैंने पहले भी बताया कि कवि देव अपने आश्रयदाताओं के यहाँ पर बहुत लंबे समय तक रहे हैं और अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ पर रहे हैं। देव की अपने कुछ भी मजबूरियाँ रही होंगी, भले उनको धनार्जन के लिए गए होंगे। और ये भी आप जानते हैं कि देव ने अपने अंतिम समय में भी एक आश्रयदाता के यहाँ पर अपना ग्रंथ लेकर के जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि कवि देव का जो जीवन है वो अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ पर रहता है और वे आश्रयदाताओं के यहाँ से धन प्राप्त करते हैं, आश्रयदाताओं के यहाँ से उनको उचित मान सम्मान मिलता है। तो कवि देव कहते हैं कि अरे मेरे मन, मैं उन आश्रयदाताओं से मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, यानी तुम्हारी संतुष्टि के लिए, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए या फिर धन की प्राप्ति के लिए मैं उन लोगों के चेहरों की तरफ देखा करता था, हमेशा उनका मुख देखा करता था कि ये लोग मुझे कुछ देंगे, ये लोग मुझे कुछ लाभ पहुंचाएंगे। तो मन ये सारा सब कुछ तेरे वशीभूत था। तो देखिए, आज लो नर नाहन की ना ही सुनी, मैंने आज तक किसी की नहीं सुनी, तेरे वशीभूत होकर के। नेह सुन निहारी हेरी वदन निहोर, तो मैं नेह सुन उनको देखा करता, स्नेह से देखा करता और उनके मुख की तरफ हमेशा देखता रहता था, ताकता रहता था कि लोग मुझे कुछ न कुछ लाभ पहुंचाएंगे। और फिर कहते हैं, अगर मुझे पता होता, अगली पंक्ति बहुत सुंदर है, चलत न दे तो देव चंचल अचल कर, चलत न दे तो, मैं चलने नहीं देता, देव चंचल अचल करी, मैं तुम्हें चलने नहीं देता। तो क्या करता? देव कहते हैं चंचल अचल करी। अरे चंचल मन, देखिए मन को चंचल कहा गया, मन को चलायमान कहा गया, इसलिए ये भी कहा गया कि मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए। तो कवि देव कहते हैं कि अरे मेरे मन, अगर मुझे सब कुछ पता होता कि सारा जो उपद्रव है वो तेरी चंचलता के कारण से खड़ा हो जाएगा, तो मैं चलत न दे तो देव चंचल अचल करी, तो मैं तुम्हारे इस चंचलता को अचलता में बदल देता, अचल कर देता।
अचल जो चलायमान नहीं, चंचल जो चंचल हो, तो मैं तुम्हें अचल कर देता। और फिर कहते हैं चाबुक चितावनी मारी मुँह मोर तो। चाबुक चितावनी, चितावनी चेतावनी, चेतावनी की चाबुक मार करके तेरा मुंह मोड़ देता। अर्थात तू जिधर जा रहा था, जिन काम वासनाओं की तरफ, जिन विषय वासनाओं की तरफ तू जा रहा था, मैं चेतावनी की चाबुक मार करके तेरा मुंह उस ओर से मोड़ देता। तू इधर जाता, इधर विषय वासना तो इधर जाता, मैं तेरा मुंह इधर मोड़ देता। और किससे? चेतावनी की चाबुक से। जैसा आप जानते हैं, जो सब कोई जो सवार है, घुड़सवार है, भले कोई बैल हो आदि हो, उनका जो सवार होता है, जब उनका घोड़ा बैल या अन्य कोई उस दिशा में नहीं चले जिस दिशा में वे लेकर उसको चलना चाहते हैं, तो उनके हाथ में जो चाबुक होती है उससे मारकर वे उसको सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो उसी की पालना करते हुए, उसी का अनुसरण करते हुए या उसी का उदाहरण देते हुए कवि देव भी यहाँ पर कहते हैं कि अरे मन, यदि मुझे ऐसा पता होता तो मुझे तेरे को उधर चलने नहीं देता मैं। और चाबुक की चेतावनी न मारी मुँह मोर तो, मैं चेतावनी की चाबुक मार करके और तेरा मुँह मोड़ देता, अर्थात तुझे विषय वासनाओं से की तरफ नहीं जाने देता। और फिर आगे कहते हैं भारी प्रेम पाथर नगारो दई गरे सुबांध। भारी प्रेम पाथर, भारी वजनी, भारी प्रेम पाथर, प्रेम रूपी पत्थर जो गहरा बांध करके नगारो दे, नगारो दे, नगारा, नगारा, नगारो, नगारा, नगारा एक प्रकार का वाद्य यंत्र। तो मैं क्या करता? भारी प्रेम पाथर नगारो दे गरे सो बांधी, मैं तुम्हारे गले में एक भारी सा पत्थर, प्रेम रूपी भारी पत्थर बांध देता। अगर मुझे तुम्हारी चंचलता का ज्ञान होता तो मैं तुम्हारे गले में प्रेम रूपी भारी पत्थर बांध करके नगारो दे, नगारो दे करके यहाँ पर अर्थ है नगाड़े की आवाज पर या नगाड़े की चोट पर। नगाड़ा एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, तो कहते हैं सबको बताकर, सबको कहकर नगाड़ो दे। इसका अर्थ नगाड़ो दे का अर्थ है यहाँ पर सबको बताकर। जैसे मीराबाई भी कहती हैं मायरी में तो लियो गोविंदो बोल, उसी प्रकार से ये भी यहाँ पर लिखते हैं सबको बताकर, सबको कहकर, सरेआम भारी प्रेम पाथर नगारो दे गरे सो बांधी, तो तुम्हारे गले में मैं भारी सा पत्थर बांध देता। और क्या करता? राधावर विरद के वारी दी में मोर, तो मैं राधावर श्रेष्ठ राधा के विरद, विरद यश, यश के वारी दी समुद्र में बोर तो डुबो देता। अरे मेरे मन, ऐसा मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे गले में भारी पत्थर बांध करके और राधा के यश रूपी समुद्र में तुम्हें डुबो देता, तुम्हें राधा की भक्ति में निमग्न कर देता, अर्थात मैं तुम्हें राधा की भक्ति में तल्लीन कर देता, राधा की भक्ति में मैं तुम्हें मग्न कर देता। तो इस प्रकार से ये जो कवि देव का पद है, ये शांत रस का पद है। प्रारंभ से एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। आजू लोहन ऐसे जो हूँ जान तो कि जे तू विषय के संग। अरे मेरे मन, अगर ऐसा मैं जानता कि तू विषय वासनाओं के साथ है, एरे मेरे मन हाथ पांव तेरे तोड़ तो मेरे मन, मैं तेरे हाथ पैर तोड़ देता। आजू लोहो नर नाहन की नाही सुने, मैंने आज तक न जाने कितने लोगों की नहीं सुनी है, कितने लोगों की बात मैंने तेरे कारण से नहीं सुनी है। नेह सुनिहारी हेरी बदन निहोर, तो मैं हमेशा उनको स्नेह से निहारता रहता, हमेशा उनके लिए ये सोचता रहता कि लोग मुझे कुछ देंगे, इसलिए हमेशा उनका मुखापेक्षी बना रहा मैं। और
चलत न दे तो देव चंचल अचल करी। देव कवि कहते हैं कि मेरे मन, अगर मुझे पता होता तो मैं तुझे चंचल नहीं बनने देता, मैं तुम्हें अचल कर देता। चाबुक चेतावनी मारी मुँह मोर, तो मैं चेतावनी की चाबुक मार करके तुम्हारा मुँह विषय वासनाओं से उल्टा मोड़ देता, मैं तुझे विषय वासनाओं की तरफ नहीं जाने देता। भारी प्रेम पाथर नगारों दे गले से बांधी, और मैं प्रेम रूपी पत्थर, भारी सा प्रेम रूपी पत्थर तुम्हारे गले में बांधकर नगाड़े की आवाज पर सबको बता करके, डंके की चोट पर सबको कह करके, और राधा वर विरध के वारिधि में बोर, तो मैं राधा जो श्रेष्ठ राधिका हैं उनकी भक्ति में मैं तुम्हें हमेशा के लिए निमग्न कर देता, मैं तुम्हें उनके यश रूपी समुद्र में डुबो देता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस पद में कवि देव ने राधा के यश का वर्णन किया है। विद्यार्थियों, अगर विशेष के रूप में हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं प्रस्तुत पद में कवि देव ने राधा के यश का वर्णन किया है, राधा की भक्ति का वर्णन उन्होंने किया है, और मन की चंचलता का वर्णन उन्होंने किया है। और इस पद में उन्होंने ये भी बतलाया है कि मन के वशीभूत होकर मनुष्य को वो कार्य भी करने पड़ते हैं जो वह नहीं करना चाहता, और अगर मन को वश में रखा जाए तो मनुष्य बहुत हद तक अपना जो व्यक्तित्व का जो विकास है वो कर सकता है, या यूँ कहें कि वह अनुचित काम नहीं करेगा। और यह शांत रस का पद है। रस कौन सा इसमें? शांत रस है, और इसमें अनुप्रास, उपमा, रूपक और मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार के बारे में आप जानते हैं, रूपक अलंकार के बारे में हमने कल चर्चा की थी, और रूपक अलंकार के बारे में आप पढ़ना चाहें तो हमारी वीडियो है रूपक अलंकार पर, उनको भी आप देख सकते हैं। मानवीकरण अलंकार इस पद में है तो आप जानते भी हैं, मानवीकरण अलंकार वहाँ होता है जहाँ प्रकृति के जड़ या अचेतन पदार्थों पर या मनोभावों पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप कर दिया जाए, अर्थात जहाँ पर प्रकृति के जड़ या अचेतन पदार्थों को या मनोभावों को मनुष्य की तरह से क्रिया व्यापार करते हुए दिखाया जाए, काम करते हुए दिखाया जाए, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो इस पद में जो मन है उस पर मनुष्य की तरह से उसको नियंत्रित करने का, उसको समझाने का, यहाँ पर उस मन के ऊपर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया गया है। इसलिए इस पद में मानवीकरण अलंकार भी है, और अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकार तो इसमें हैं ही, और देव के जो पद हैं उसमें अनुप्रास अलंकार तो बहुत अधिक पाया जाता है। तो आपने आज ये पद देव का सुना, उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम अगले वीडियो में फिर देव के पदों को लेकर चर्चा करेंगे। आप इन पदों को बहुत अच्छे से समझते होंगे और आपको ये सब अच्छे लगते होंगे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इनको अपने अन्य साथी जो हैं उनको भी शेयर कीजिए। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।